Hello everyone. Today we will solve from question number 11 of exercise 12th B class 8th RS Agrawal math and the topic is direct and inverse proportional. और इस एक्सरसाइज में सब इनवर्स प्रोपोर्शनल की प्रॉब्लम है। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नाउ क्वेश्चन 11 and the question 11 is a garrison of 900 men had provision for 42 days। 900 मैन के लिए 42 डेज का प्रोविजन है, जो खाने पीने की सामग्री रसद सामग्री से बोलते हैं, 42 डेज तक चलेगी। हाउ एवर अ रेनफोर्समेंट ऑफ 500 मैन अराइव फॉर हाउ मेनी डेज विल द फूड लास्ट नाउ। अब वो फूड कितना दिन और चलेगा जब 500 मैन और आ गए। ओके, तो देखो 500 मैन और आने पर अब टोटल मैन कितने हो जाएंगे, तो आप पहले वो लिख लीजिए। टोटल मैन पहले थे 900 मैन, 500 और आ गए, तो अब मिलाकर कुल हो गए 1400 मैन। अब इनके लिए पूछा है कितने दिन जो फूड प्रोविजन जो है कितने दिन में लास्ट हो जाएगा। तो हमने मान लिया लेट इन एक्स डे फूड विल लास्ट, यानी कि एक्स डे में खत्म हो जाएगा। अब ज़्यादा आदमी है तो वही जितनी भी खाने पीने की सामग्री क्या चलेगी, कम दिन चलेगी, है ना। ये क्या है, केस कैसा है, बिल्कुल ठीक सोच रहे हो, है ना। ये इन द केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शनल, इट इज अ केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शनल। लिख सकते हो मोर द मैन लेस द नंबर ऑफ डेज। शॉर्ट में ऐसे लिख दो, अगर अधिक आदमी होंगे तो नंबर ऑफ डे कम होंगे खाने पीने की सामग्री खत्म होने में। ओके, तो यहां लिख लो नंबर ऑफ डेज और नीचे मैन लिख लो। ठीक, क्वेश्चन पढ़ते हैं दोबारा से। क्या था, 900 मैन के लिए प्रोविजन था 42 डेज, फिर 500 और आगे तो कितने मैन हो गए 1400, तो वो कितने दिन चलेगा हमने लिख दिया एक्स दिन। हाँ, अब ये केस किसका है, इनवर्स प्रोपोर्शनल का है, तो लिखना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा, है ना। इट इज अ केस ऑफ इनवर्सली या इनवर्स प्रोपोर्शनल। इनवर्स प्रोपोर्शनल का केस है तो क्या होता है, x1 इंटू y1 इज इक्वल टू x2 इंटू y2, तो x इंटू 1400, so x into 1400 is equal 42 into 900। तो वैल्यू ऑफ x क्या हो गई, 42 into 900 अपॉन 1400। 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, 14 1 जा 14 3 जा और 9 3 जा 27। तो आंसर आ गया कितने दिन में प्रोविजन लास्ट होगा, 27 डेज में। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 and the question 12 is in a hostel 75 students had food provision for 24 days। if 15 students leave the hostel, for how many days would the food provision last। सेम उसी तरह उसमें क्या हुआ था, कुछ आदमी आए थे, यहाँ पर लेफ्ट हो रहे हैं, कुछ स्टूडेंट छोड़ के जा रहे हैं। तो पहले तो रिमेनिंग स्टूडेंट्स निकले, कितने हो गए, तो रिमेनिंग स्टूडेंट्स कितने स्टूडेंट्स थे, 75 थे, और 75 स्टूडेंट्स में से 15 लेफ्ट कर गए, तो कितने बचे 60 स्टूडेंट्स। बस हम मान लेते हैं लेट रिमेनिंग स्टूडेंट्स ईट इन एक्स डे, एक्स डेज खाते हैं ना। अब वही लिख दो, ये क्या है, कम स्टूडेंट्स हो गए तो फूड क्या करेगा, ज़्यादा दिन चलेगा, यानी कि इट इज द प्रॉब्लम ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शनल, या इट इज अ केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। क्यों इनवर्स है, क्योंकि देखो मान लो 1 किलो या 10 किलो चावल है, एक आदमी या 5 आदमी आधी किलो खाते हैं पर डे, समझाते हैं हम।
तो वो 1 किलो चावल 2 दिन चलेंगे। अब एक आदमी रह गया, बाकी 4 छोड़ के चले गए, तो कम खाएगा, तो वो 1 किलो चावल ज़्यादा दिन चलेंगे। तो नंबर ऑफ मैन कम है, तो दूसरी चीज़ क्या हो रही है, इंक्रीज। इस तरह की प्रॉब्लम होती है। इन्वर्स केस होते हैं ना, इन्वर्स प्रोपोर्शनल, तो इन्वर्स प्रोपोर्शनल वो लगाएंगे। अच्छा वो लिखना, टेबल बनाना भूलिए, टेबल हम बना लेते हैं। चलो क्या बना, डेज, तो नंबर ऑफ डेज या ओनली डेज भी लिख सकते हो आप, नंबर ऑफ डेज, और नीचे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, या आप ऊपर स्टूडेंट्स लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। 75 स्टूडेंट्स के लिए था 24 डेज के लिए। अब 15 छोड़ के चले गए 60, वो हमने मान लिया x, और ये कैसे, ये भी हमने बता दिया, इट इज द केस, और ऊपर ही लिख लिया हमने इनवर्स प्रोपोर्शनल। तो x इंटू 60, तो x इंटू 60 इज इक्वल 24 इंटू 75। तो वैल्यू ऑफ x विल बी 24 इंटू 75। अब 60 कहाँ आएगा, अपॉन में, अपॉन 60 कैंसिल करें, 12 से हो रहा है, देखो 12 5 जा और 12 2 जा, और 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जा, कितनी बार हुआ, 5 1 जा 5, 5 5 जा 20, 15 2 जा 30। तो यानी कि जब अगर 15 स्टूडेंट छोड़ के चले जाते हैं तो वही सामग्री, सामग्री बोलते हैं खाद्य सामग्री, खाने पीने के सामान को हिंदी में प्रोविजन जिसे बोलते हैं ना, 30 डेज चलेगी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी 13, एंड द क्वेश्चन 13 इज अ स्कूल हैज 9 पीरियड्स अ डे। एक दिन में 9 पीरियड हो रहे हैं वहां पर, ईच ऑफ 40 मिनट्स ड्यूरेशन, हर पीरियड का ड्यूरेशन कितने मिनट का पीरियड है, वो 40 मिनट्स का। हाउ लॉन्ग वुड ईच पीरियड बी इफ द स्कूल हैज 8 पीरियड्स अ डे। अब भाई टाइम वही रहना है, अब एक दिन में 8 पीरियड लेने हैं, तो बताना है कितने टाइम का एक पीरियड होगा। जब टाइम नंबर ऑफ पीरियड्स कम हो गए तो जाहिर से ज्यादा टाइम बढ़ जाएगा। पहले 40 मिनट्स का हो रहा था, तो अब टाइम क्या होगा, 40 मिनट से ज्यादा होगा। तो ये तो क्लियर हो गया, इट इज द केस ऑफ डायरेक्टली, वो सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो पहले तो आप मान लो, लेट ईच पीरियड विल बी एक्स आर, या एक्स मिनट, मिनट में देखा, मिनट मान लो, लेट ईच पीरियड विल बी एक्स मिनट। ओके, तो टाइम, टाइम, हाँ टाइम लिख लो, टाइम इन मिनट, टेबल बना रहे हैं, टाइम ले लो मिनट्स में, क्योंकि मिनट में दे रखा है, और यहां पर नंबर ऑफ पीरियड्स, कितने पीरियड्स हो रहे हैं एक दिन में। तो 9 पीरियड हो रहे हैं, तब तो ड्यूरेशन है पीरियड की 40 मिनट्स। अब हो गए 8 पीरियड्स, तो हमने ड्यूरेशन मान ली x, तो नंबर और टाइम वही रहेगा। अगर 6 घंटे स्कूल चला तो 6 घंटे रहेगा, 7 घंटे चला तो 7 घंटे चलेगा, ये लिखा होना चाहिए, टाइम विल बी सेम। तो क्या होगा, अब अगर ज़्यादा पीरियड है तो कम समय चलेंगे, और कम पीरियड तो ज़्यादा समय चलेगा। कहने का मतलब समझ में आ गया ना कैसा है, ये लिखना पड़ेगा, तो हम लिख देते हैं, इट इज द केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन क्यों है, मान लो समझाने के 9 घंटे का स्कूल चल रहा है, 9 पीरियड हो रहे हैं, तो एक ही घंटे के होंगे। अब मैं 9 के बजाय हमने कर दिए 5 पीरियड, है ना, तो क्या होंगे, 1 घंटे से ज़्यादा होंगे, टाइम वही रहना है। क्लियर है, तो निकाल लो। तो क्या होगा उसमें, x1 इंटू y1 इक्वल टू x इंटू y2, तो x इंटू 8, क्योंकि इनवर्स प्रोपोर्शनल में ही केस था, और डायरेक्ट में क्या होता था, x1 अपॉन y1 इक्वल टू x2 अपॉन y2, यहाँ पर इंटू होता है, तो लिख दो x, therefore x इंटू 8 इज इक्वल टू 40 इंटू 5। तो वैल्यू ऑफ x विल बी 40 इंटू 9 अपॉन 8, 8 बन जा, 8 5 जा, x इज 45। तो क्या हुआ, तो ड्यूरेशन ऑफ ईच पीरियड इक्वल 45 मिनट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में देखा, इफ x एंड y आर इनवर्सली एंड x इक्वल टू 15, x की वैल्यू 15 है, कब है, व्हेन y इज इक्वल टू 6। तो हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है, कब करनी है, जब क्या हो, x इज इक्वल 9। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का केस है, तो x1 y1 इक्वल टू x2 y2 लगा दो, तो लिख दोगे बिकॉज x एंड y आर इनवर्सली, so x1 y1 is equal to x2 y2।
जो पूछा उसे यहाँ लिख लो, y पूछा है तो x1 x2 से मान मतलब 9 इंटू वाई इज इक्वल टू 15 इंटू 6, y आ गया 10, यहां कर देता हूं उसे। तो y की वैल्यू क्या हो गई 15 इंटू 6 अपॉन 9, 3 3 जा 3 5 जा 3 1 जा 3 2 जा, तो y इज इक्वल 10। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 15। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 इज x and y are inversely and x is equal 18, और ये कब है when y equal to 8। तो find x when y equal to 16। तो सॉल्यूशन देखो इसका, बिकॉज x and y are inversely यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, सो समझ गए x इंटू वाई इक्वल टू x1 y1 वही होगा। तो क्या होगा, x की वैल्यू फाइंड करनी है, x इंटू 16 ये x1 y1 इक्वल टू x2 y2 इज इक्वल टू x2 की वैल्यू 18 और y2 की वैल्यू 8। क्लियर, तो x की वैल्यू क्या आ गई 18 इंटू 8 अपॉन 16, 8 1 जा 8 2 या 2 से 18, 9 टाइम्स कैंसिल, तो वैल्यू ऑफ x इज 9। ओके, तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हुई और मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में भी आ गई होगी। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर पुश कर लें, जिससे इसके अगला एक्सरसाइज जब भी डालूंगा मैं अपलोड करूंगा तो वो आपकी मिस नहीं होगी, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फायदा उठा सकें। और आपकी अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं इसे दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस।